नमस्कार मित्रों, प्रेरणा कॉम्पिटिटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपके बीच संख्या पद्धति नंबर सिस्टम चैप्टर के अंतर्गत टाइप 3 में चर्चा करूंगा, जिसका नाम होगा क्रमागत सम संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न से दी गई संख्या को कैसे ज्ञात करेंगे। तो आइए इस टाइप के प्रश्नों को समझने का प्रयास करते हैं। मैं सबसे पहले आपके सामने प्रश्न लिख रहा हूँ। प्रथम 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 12 है, तो सभी संख्याएं ज्ञात करें। इस टाइप के प्रश्न मित्रों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर इस टाइप के प्रश्न को बनाने के पूर्व आपको कुछ बातों की जानकारी रखनी आवश्यक है। जैसे प्रथम 3 क्रमागत सम संख्या। तो मित्रों, क्रमागत सम संख्या के बारे में आप पूर्व के वीडियो में भी देख चुके हैं, फिर भी मैं एक बार यहाँ स्मरण करा दूँ। क्रमागत सम संख्या, क्रमागत सम संख्या का मतलब है 2, 4, 6, 8, 10 क्रम से लगातार आने वाली जो संख्या है वही क्रमागत सम संख्या कहलाती है। तो यहाँ पर अगर हम पहली क्रमागत संख्या x मानेंगे तो दूसरी क्रमागत संख्या x+2, अगली फिर x+4, अगली फिर x+6, अर्थात प्रत्येक क्रमागत संख्या में अगली आने वाली क्रमागत संख्या पिछली क्रमागत संख्या में 2 जोड़ देंगे तो अगली क्रमागत संख्या बन जाएगी। जैसे इसमें अगर 2 जोड़ देंगे तो 10 2 12। इस तरह से क्रमागत संख्याएं का निर्माण होती है। तो जब भी इस टाइप के प्रश्नों में सवाल को मानकर बनाना हो बेसिक मेथड में, तो आप प्रश्नों को इस तरह से मानेंगे। यदि पहली क्रमागत सम संख्या x मानेंगे तो अगली x+2, अगली x+4 को मानेंगे। इसको मानते हुए मैं पहले बेसिक मेथड पर चर्चा करता हूँ, फिर इसके शॉर्ट टेक्निक पर भी चर्चा करूँगा। तो आइए मैं इसके बेसिक मेथड को देखता हूँ। माना प्रथम सम संख्या बराबर x, तो दूसरी क्रमागत सम संख्या x+2 हो जाएगी और तीसरी क्रमागत सम संख्या x+4 हो जाएगी। तो मित्रों, प्रश्न में जैसा कहा जा रहा है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 12 है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार पहली क्रमागत संख्या मैंने माना x, अगली x+2, अगली x+4 और इसी के योगफल 12 है। अब इसे सॉल्व कर देंगे तो चर वाले को एक साथ जोड़ें और अचर वाले को एक साथ जोड़ेंगे। 4 2 6। अब बराबर के इस ओर प्लस हो तो उस ओर जाकर माइनस होता है, और यदि बराबर के इस पार गुना हो तो उधर जाकर भाग हो जाता है। तो 6 में यहाँ 3 से भाग देंगे, भागफल 2 होगा। अर्थात आपने जो माना था कि पहली क्रमागत सम संख्या x बराबर 2 आई, तो इस तरह से प्रथम सम संख्या बराबर 2, द्वितीय सम संख्या
बराबर 4 हो जाएगी, चूंकि x प्लस 2 है, x का मान 2 है, 2 प्लस 2 4 हो जाएगा। और तृतीय क्रमागत सम संख्या बराबर x प्लस 4 है, तो 2 प्लस 4 बराबर 6 हो जाएगी। इस तरह से तीनों क्रमागत सम संख्या प्राप्त आपको हो पा रहा है। तो फिर इसको अब आसानी से कैसे बनाएं, इस पर चर्चा मैं कर रहा हूँ। ये बेसिक मेथड था, अब मैं दूसरे मेथड पर चर्चा करूँ। अदर वे, इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से आप कैसे बनाएं। तो पहले ऐसे प्रश्न को बनाने के पूर्व यह बात देखना है कि कितनी क्रमागत सम संख्या है, 3 हैं, 2 हैं, 5 हैं, जो भी दिया है आप अपना लाइन खींच लेंगे, 1 2 3। यहाँ पर 3 क्रमागत सम संख्याओं का उल्लेख है, तो 3 पॉइंट मैंने बना लिया। अब इसके सेंटर, इसके बीच, इसके मध्य में पड़ने वाले पर इन संख्याओं के योग को लिख दें। योग 12 है, 12 लिख दिया, और जितनी क्रमागत सम संख्या है उससे भाग दे देंगे, तो इसके भागफल हो जाएंगे 4। जो भागफल होंगे इसे यहाँ लिख देंगे। और चूंकि यह जो सिंबल है 3 क्रमागत सम संख्या का है, तो मैंने बीच वाली सम संख्या इस तरह निकाल ली, और इसके अगर पहले की सम संख्या चाहिए तो पहले की सम संख्या हम जाने के लिए 2 क्रमशः घटाते जाएंगे, और बाद की सम संख्या ज्ञात करने के लिए 2 को जोड़ते जाएंगे। तो जब 4 में 2 को घटाएंगे तो 2 प्राप्त होगा, और 4 में फिर 2 को जोड़ेंगे, चूंकि बाद है तो 6 प्राप्त होगा। इस तरह से पहली संख्या 2 हुई, दूसरी क्रमागत सम संख्या 4 हुई, और तीसरी क्रमागत सम संख्या 6 हुई। तो मित्रों, इस टाइप के प्रश्न में कभी पहली संख्या, कभी दूसरी संख्या, कभी तीसरी संख्या, कभी बीच वाली संख्या, इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए और एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, है 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 60 है, तो सभी संख्याएं ज्ञात करें। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 60, तो सभी संख्याएं ज्ञात करें। सबसे पहले बेसिक मेथड से तो आप बना ही सकते हैं, लेकिन अब ट्रिकल मेथड में आप सबसे पहले 5 पॉइंट बना लें। 1 2 3 4 5। ये 5 पॉइंट इसलिए बनाया मित्रों क्योंकि यहाँ पर 5 क्रमागत सम संख्याओं का उल्लेख है। अब इसके 5 जब पॉइंट बनाए, तो इसके बीच वाली सेंटर पर बात करें तो 2 इधर 2 उधर, तो बीच में ये सेंटर आ गई। तो यहाँ पर आपको बोले थे योग लिखना है, योग 60 है, 60 लिख दिया, और जितनी संख्या इससे भाग दे दिए, तो यहाँ पर बच गया 12। जो भागफल आया योग में, क्रमागत जितनी संख्या उसको भाग देने पर वह बीच वाली संख्या प्राप्त हुई। और अब इससे पहले आने के लिए यहाँ पर 2 को घटानी होगी, अर्थात यहाँ पर 10 हो जाएंगे। फिर इसके पहले को 2 घटानी होगी, तो यहाँ पर 8 हो जाएंगे। अब इसके बाद की अगर संख्या निकालनी हो तो 2 को जोड़नी होगी, क्योंकि क्रमागत सम संख्या है। इसके बाद फिर 2 संख्या चाहिए, तो 2 को जोड़ के निकाल करनी होगी। इस तरह से आपकी जो संख्या प्राप्त हुई 8 पहली संख्या है, दूसरी संख्या 10 है, तीसरी 12 है, चौथी 16 है, और पांचवी 16 है। इस तरह से मित्रों जौन सी संख्या पूछी जाए उस तरह से आप उत्तर निकाल पाएंगे। जैसे पहली कहेगी, दूसरी कहेगी, तीसरी, चौथी, पांचवी, या फिर बीच वाली पूछा जाएगा। तो जो भी पूछा जाए, आप अगर सभी संख्या अगर ज्ञात कर पाते हैं तो आप आसानी से इन सभी संख्याओं को ज्ञात कर पाएंगे। और एक प्रश्न देखता हूँ, चूँकि यहाँ पर ये बीच तो आ रहे थे, कभी ऐसे भी होंगे कि बीच लाने में दिक्कत होगी। इस तरह की भी मैं एक प्रश्न आपके साथ रख रहा हूँ। आइए देखते हैं इस तरह के एक प्रश्न।
चार क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 36। अब मैंने प्रश्न चेंज कर दिया, चार क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तो सभी संख्याएं ज्ञात करें। तो मित्रों यहाँ भी आपको बेसिक मेथड में तो उस तरह बना ही सकते हैं, x + 2 x + 4 x + 6 चार संख्या आपने मान लिया और उसको बराबर करके ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन इस मेथड में भी आप चार को चार क्रमागत सम के 4 पॉइंट बना लीजिए, 1 2 3 4। अब यहाँ पर सोचने योग्य मित्रों बात यह है कि चार क्रमागत सम संख्या है, तो चार में तो बीच के पॉइंट को ढूंढने में थोड़ी समस्या होगी। तो उसके लिए क्या करें, क्योंकि यहाँ पर 2 उधर बढ़ गया 2 इधर, तो बीच तो आएगा नहीं, तो बीच में अपनी मन से एक पॉइंट यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे, क्योंकि यह दोनों का जो मध्य बिंदु होगा तो यही होगा। उधर भी 2 है, उधर भी 2 संख्या चली गई, और यहाँ बीच वाली पॉइंट पहले क्रिएट कर लेंगे। तो चार क्रमागत सम संख्या जो 36 है, 36 में यहाँ पर भाग दे देंगे 4 से, ये भागफल 9 आया, तो यहाँ पर 9 देखिए, यहाँ पर 9 आया और ये बीच हो नहीं रहा था, बीच मैंने किया है, और 2 सम संख्याओं के बीच का अंतर 2 होते हैं, इसीलिए यहाँ पर पहले इधर लाने के लिए घटा देंगे, तो इससे मुझे सम संख्या प्राप्त हो गया। और 9 ऐसे भी विषम संख्या है, तो इसके पूर्व लाने के लिए घटानी होगी, अर्थात 9 में 1 घटाएंगे तो 8 हो जाएगी, और इसके बाद जाने के लिए एक जोड़नी होगी यहाँ पर 10। इस तरह से हमें सम संख्या मिल गया। अब अगली क्रमागत सम संख्या के लिए 2 को जोड़ेंगे, 10 + 2 12 हो जाएंगे, और इसके पूर्व लाने के लिए 2 को घटाएंगे 6 हो जाएंगे। इस तरह से पहली सम संख्या 6, दूसरी सम संख्या 8, तीसरी सम संख्या 10 और चौथी सम संख्या 12। ये सम संख्या क्रमागत सम संख्या ज्ञात हो गई। इस तरह से और एक एग्जांपल नेक्स्ट देखता हूँ। 4 की जगह 6 क्रमागत सम संख्या अगर दे दी जाए कि 6 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 102, तो सभी संख्याएं ज्ञात करें। तो मित्रों यहाँ भी आपको 6 पॉइंट बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6। अब 6 तो हो गए, अगर बांट देंगे तो 3 बढ़ जाएंगे, इसीलिए बीच वाले पॉइंट को क्रिएट कर लेंगे। तो बीच वाले पॉइंट योग है 102, भाग देनी है जितनी संख्या है, तो 6 क्रमागत सम संख्या है, तो 6 से भाग दे दिया। तो 6 से जब भाग दे दिया 17 जब बीच में आ गए, अब इससे पहले जाने के लिए घटानी होगी, इसीलिए यहाँ 16 प्राप्त हो जाएंगे, और इसके बाद जाने के लिए को जोड़नी होगी, तो यहाँ पर 18 प्राप्त हो जाएंगे। अब इसके बाद की संख्या में 2 जोड़ा जाए 20, इसके बाद 2 जोड़ेंगे तो 22, और इसके पहले निकालने के लिए 14, और फिर इसके पूर्व 12। इस तरह से आप सम संख्याओं क्रमागत सम संख्याओं के योग पे जब दी भी हो और संख्या ज्ञात करने हो, तो आप आसानी से इसका उपयोग कर आप संख्या ज्ञात कर पाते हैं। जिस तरह से सम संख्याओं के योग दिए हुए होते थे और आपने संख्या ज्ञात किया, उसी तरह से सेम प्रोसेस विषम संख्या के योग भी दिए होंगे, और उसकी जब संख्या को ज्ञात करने कही जाएगी तो उसी तरह से बनाएंगे। मैं ऐसे भी प्रश्नों पर आपके बीच चर्चा कर रहा हूँ। आइए देखते हैं जिस प्रश्न को मैंने लिखा है, 3 क्रमागत विषम संख्या का योग 15 है, तो सभी संख्याएं ज्ञात करें। तो मैंने मान लिया कि माना क्रमागत पहली विषम संख्या बराबर x, तो अब यहाँ दूसरी क्रमागत विषम संख्या क्या होगी, यहाँ भी x + 2 होगी, और तीसरी क्रमागत विषम संख्या x + 4 होगी। कुछ मित्रों आपको कंफ्यूजन हो रही होगी यहाँ पर कि यहाँ पर सम में भी यही माना था, विषम में भी यही माना था। तो इसका रीजन यह है कि देखिए सम संख्या 2 से शुरू होती है, 2 4 6 8 इस तरह से बढ़ते हैं,
और विषम संख्या 1 से शुरू होती है, 1 3 5 7 पढ़ते हैं। अब यहाँ देखेंगे कि दोनों जगह के सम हो या विषम, सभी क्रमांक के बीच का अंतर 2 ही है। इसीलिए जब बेसिक मेथड से इस प्रश्न को बनाएंगे तो इसका सॉल्यूशन इसी प्रकार होगा। मुझे उम्मीद है कि आप यह सेम क्यों लिखे हैं ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो अब आगे मैं बढ़ता हूँ मित्रों। जिस तरह से यहाँ 3 क्रमागत विषम संख्या का योग दिए हुए थे, मैंने इमेजिन कर लिया कि 3 क्रमागत अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार x, x + 2, x + 4 का योग कितना है दिया हुआ, तो 15 के बराबर कर देंगे। अब चर को चर के साथ 3x हो जाएगा, चर को अचर के साथ जोड़ेंगे। अब इसे सॉल्व करने जानते हैं। 3x बराबर हो जाएंगे 15 - 6 अर्थात 3x बराबर 9, x बराबर 9/3, x का मान मित्रों 3 हो जाएंगे, x का मान 3 हो गया। अब पहली क्रमागत संख्या निकल गई। पहली क्रमागत विषम संख्या x बराबर 3। तो इस तरह से दूसरी क्रमागत विषम संख्या बराबर x + 2, तो x का मान 3 है, 3 + 2 5। और तीसरी क्रमागत विषम संख्या x + 4, तो 3 + 4 बराबर 7। इस तरह से 3, 5 और 7 ये मान ज्ञात हो गए। अब बेसिक में जिस तरह से सम संख्या का बेसिक निकालते हैं योग के आधारित प्रश्न पर, उसी तरह से विषम संख्या पर भी आधारित प्रश्नों को बनाएं। आइए अब इसकी शॉर्ट टेक्निक पर भी मैं चर्चा करता हूँ। तो इसका भी शॉर्ट टेक्निक, शॉर्ट मेथड वही होगा जो सम संख्या पर था। इसे समझने का प्रयास करें। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 15 है, तो जितने क्रमागत विषम संख्या उतना ही पॉइंट बना लेंगे। 1 2 3 बना लिया। अब इसके मिडिल पॉइंट को ढूंढना है, तो मिडिल पॉइंट 3 में तो यह फर्स्ट है। अब जो योग है, योग को बटे संख्या जितनी होगी, योग बटे संख्या क्या करते थे, तो योग वहां पर 15 है, 15/3 क्रमागत संख्या 3 से भाग देंगे, जो मध्य में आया 5। अब चूंकि यह सेंटर पर है, इसीलिए इसके पहले की अगर हम विषम संख्या निकालेंगे तो 2 को घटाएंगे तो 3 बच जाएंगे, और इसके बाद की अगर निकालना चाहे तो 2 को जोड़नी होगी, 5 2 7। इस तरह से पहली क्रमागत सम संख्या 3, दूसरी 5 और तीसरी 7, तो 3 5 और 7। इस तरह से मित्रों आपका उत्तर निकल गया। अब इसमें पहली का सकती है, दूसरी का सकती है, या फिर बीच वाली भी कही जा सकती है। तो अब मित्रों आगे बढ़ते हैं यहाँ से अगली क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन यह है, पांच क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है। तो सभी संख्याएं ज्ञात हैं। जैसा प्रश्न आप देख पा रहे हैं कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 145 है। 5 पहले पॉइंट बना लें, बना लिए। अब यहाँ पर जो बीच वाली इधर भी तो बीच वाली पॉइंट मैंने ढूंढ लिया, तो बीच वाली जो पॉइंट ढूंढा यहाँ पर 145 है, और संख्या 5 है तो 5 से भाग दे देंगे। 5 दूनी 10, 5 45। इस तरह से 29 प्राप्त हो गए। इसके पहले की सम संख्या चाहिए तो घटानी होगी, और 27 के पहले की सम संख्या चाहिए तो यहाँ 2 घटानी होगी। अब इसके बाद की अगर चाहिए तो यहाँ 2 जोड़नी होगी, इसके बाद भी चाहिए तो इसमें भी 2 जोड़नी होगी। इस तरह से सभी क्रमागत सम संख्या आपको प्राप्त हो गई। अब आपको जिसकी जरूरत होगी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, इस तरह से जो भी संख्या आपको प्रश्न में पूछा जाए वैसे प्रश्न का उत्तर आप बेहद आसानी से निकाल सकते हैं। अब थोड़ा सा इससे आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अगले जो प्रश्न है, 4 क्रमागत विषम संख्या को
72। बेसिक से इसे भी आप वैसे ही बना सकते हैं, लेकिन टेक्निक में यहाँ पर थोड़ा सा मैं चर्चा करूँ कि 4 क्रमागत विषम संख्याओं के योग पहले 4 पॉइंट बना लेंगे। 4 पॉइंट बना लेंगे, 1 2 3 4। तो मित्रों यहाँ भी वही बातें हैं, 4 में तो मिडिल पॉइंट आ नहीं रहा है, और जब आएगा नहीं तो क्या करेंगे, बीच में कहीं मिडिल पॉइंट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर क्रिएट जब करेंगे 2 इसके बीच मध्य ये पढ़ रहे हैं, और तो यहाँ पर भी योग 72 था, 72 और संख्या 4 है, 4 से भाग देंगे तो ये 4 से भाग 18 में कट जाएंगे, अर्थात 18। अब जैसा कि कहा जा रहा है कि 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है, और यहाँ मिडिल पॉइंट में दिया तो क्या आया, उसके विरोध में आ रहे हैं, मतलब सम संख्या आ रहे हैं। तो यहाँ पर इसके लिए पॉइंट जाने के लिए हमें क्या करनी होगी, तो यहाँ से पहले जानी होगी, अर्थात यहाँ पर 17 हो जाएगी, और इसके इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए जोड़ी 19। इस तरह से विषम संख्या प्राप्त हो गई। अब इसके बाद की विषम संख्या के लिए 2 जोड़नी होगी, 19 2 21, और इसके पहले की 2 घटानी होगी, क्योंकि आपको पता है कि सम और विषम संख्याओं के योग में हमेशा क्रमागत जब सम संख्या हो, विषम संख्या हो, तो अंतर 2 के होते हैं। यही कारण है कि जब संख्या ज्ञात हो जाती है तो यहाँ पर 2 बाद में जोड़ा जाता है और पहले 2 को घटाया जाता है। इस तरह से आप किसी भी संख्या को बना सकते हैं, संख्या प्रदत्त प्रश्नों को बना सकते हैं। नेक्स्ट और एग्जाम्पल करके देख लेता हूँ। 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 180 है, तो सभी संख्याएं ज्ञात करें। अगला जो प्रश्न है कि 6 क्रमागत विषम संख्या, तो 1 2 3 4 5 6 पॉइंट बना दिया। अब इसका बीज चूंकि ढूंढा नहीं जा रहा है, क्योंकि 3 इधर, तो बीज बचे क्या, तो बीज क्रिएट कर लें। तो बीज जब यहाँ पर क्रिएट करेंगे आप, तो योग 180 है, संख्या 6 है, भाग देंगे 30 आएगा। 30 तो सम संख्या है और प्लस में कहा जा रहा है विषम संख्या, तो बीच जो पॉइंट के दोनों के बीच का अंतर 2 है, तो यहाँ से यहाँ 1 दूरी तय करेगा, तो पहले है तो घटाएंगे और बाद के लिए जोड़ेंगे, तो 30 31, और इधर आने के लिए 29। अब इसके आप पहले जब जाएंगे तो 2 को घटाते हैं, इसकी विषम संख्या और सम संख्या में 2 का ही अंतर होती है। इसके पहले 25 और इसके बाद 31 2 33, 33 2 35। अब अगर प्रश्न पूछे सभी संख्याएं क्या होंगी, तो संख्याएं जो होगी इसकी संख्याएं क्रमशः जो होनी है संख्याएं 25 27 29 31 33 और 35। तो यही 6 संख्या है जिनका योगफल 180 होगा। मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आप सम संख्या और विषम संख्या के योग अगर दी हुई हों और उससे संख्या निर्माण पूछे कि कौन सी संख्या होगी, तो इस तरह के प्रश्नों को, या बीच वाली संख्या क्या होगी, पहले वाली संख्या क्या होगी, इस तरह के प्रश्नों को आप आसानी से ट्रिक के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। आपको यह ध्यान रखना है कि कितनी संख्या है उतना पॉइंट बना लें। अगर बीच पॉइंट वाला ढूंढ पा रहे हैं तो एक नहीं जोड़नी है या एक नहीं घटानी है। अगर बीच पॉइंट अगर क्रिएट नहीं हो पर क्रिएट जब करेंगे तो एक जोड़ेंगे या एक घटाएंगे। मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरी तरह से सम संख्या या विषम संख्या के योग आधारित प्रश्नों को सॉल्व कर पाने में आप अपने आप को सहज महसूस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।